मीन जिसको कहा जाता है। तो समानांतर माध्य के लिए हम सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी को देखेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी, आपको पता है कि व्यक्तिगत श्रेणी हम किसे कहते हैं, मालूम है? तो व्यक्तिगत श्रेणी मतलब 3, 5, 8, 12, 15 ऐसे मान लो आपको दिया गया है एक श्रेणी, तो उसको कहा जाता है व्यक्तिगत श्रेणी। अब इसका समानांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो समानांतर माध्य जो होता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं x बार से। ये x है, इसके ऊपर बार लगाते हैं, इसको कहा जाता है समानांतर माध्य। इसका क्या है, ये प्रतीक चिन्ह है। समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपके कितने सूत्र हैं इसको पहले बताती हूँ। एक सामान्य सूत्र होता है x बार बराबर सम ऑफ x अपॉन n। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ। सम ऑफ मतलब होता है योग। अगर आप इसको शब्दों में लिखना चाहोगे तो इसको कहेंगे पदों का योग फल बटे क्या होगा, पदों की संख्या। तो इसके लिए हमें सिंगल श्रेणी दिया होगा, जैसे ये सिंगल श्रेणी दिया है, इसको हम इसी सूत्र से हल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो इसका सूत्र होता है x बराबर समेशन f x अपॉन समेशन f। ये जो सूत्र दिया गया है, ये सूत्र का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमारे पास दो श्रेणी दी गई हो, एक में आपको मध्यमान दिया गया हो, मध्यमान, और दूसरे में आपको दी गई हो आवृत्ति, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा लिखा हो, और यहाँ पर यही संख्याएं लिख दी गई हो 3, 5, 8, 1, 4। तो दो संख्या आ गई। ये क्या हुआ, मध्यमान जिसको हम x कहते हैं, और ये आवृत्ति हो गई जो f है, ये इस तरह से बनाते हैं। तो क्या करना होता है, दोनों को गुणा करके फिर दोनों का टोटल, इसका मतलब होता है टोटल, सम ऑफ होता है। ठीक है। और ये किसका टोटल होगा, आवृत्ति का। तो ये दूसरी विधि हो गई समानांतर माध्य की। तीसरी विधि जो है x बार बराबर a प्लस समेशन f d स्मॉल x। यहाँ पर d के साथ छोटा सा x लगाते हैं और समेशन f लिखते हैं। तो ये कहलाता है विचलन। इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष रीति या लघु रीति। लघु रीति इस विधि से सवाल बनाने के लिए है। ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हो तो ये गलत है। आप जब इसको इस तरह से लिखते हो तो ये सही है। कहने का मतलब ये है इसका एक कोएफिशिएंट है, इसका एक गुणांक है। तो वहां पर हम छोटा सा उसके साइड में लिखते हैं कि हम विचलन किसका निकाल रहे हैं, x का या मध्यमान का निकाल रहे हैं। समझ में आ गया। तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर मैंने स्मॉल a लिखा हुआ है। स्मॉल a को कहते हैं कल्पित माध्य। ठीक है। कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं, जो आपका मध्यमान होता है उसमें एक संख्या को a मानते हैं। कैसे, जो आवृत्ति सबसे बड़ी होती है उस आवृत्ति के सामने वाली संख्या को कल्पित माध्य माना जाता है। सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने वाले मध्यमान को ही हम कल्पित माध्य मानते हैं। ये कल्पित माध्य आप मानने के बाद विचलन निकालने के लिए, dx निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर बराबर x माइनस a, x माइनस a, x यहाँ से लेते जाओगे और a इसको मानोगे और उसमें से माइनस कर करके लिखोगे।
तो उसके ऊपर की संख्या माइनस में आएगी और नीचे की संख्या किस में आएगी, धन में आएगी, क्योंकि इससे ये छोटा होगा, इससे ये छोटा है, पर इधर बड़े होते जाएंगे, तो इसके नीचे धन में आएगा, ऊपर माइनस में आएगा। समझ में आ गया विचलन निकालना? ठीक है। अब इसके बाद चौथा जो सूत्र है वो सूत्र होता है x बराबर a प्लस समेशन f d x अपॉन समेशन f इंटू i। ये कहलाता है पद विचलन विधि। ठीक है, पद विचलन विधि कहलाता है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, पद विचलन विधि में ये आपके सामने आ रहा है। इस सवाल को बनाने के लिए अब आपको जो दिया गया होता है सवाल, उसमें वर्ग सीमा दी जाती है। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। जब इस तरह दिया जाएगा तब आप कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इनमें से ये तीनों में से कोई भी सूत्र को आप लगाओ, किसी भी रीति से सवाल को बनाओ, उत्तर सब में समान आएगा ही आएगा, उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। समझ में आया? अब सबके सवाल समझाती हूँ तो तुमको समझ में आएगा। प्रश्न में अगर पर्टिकुलर दे दिया है इसको इस विधि से बनाओ तो आपको उसी विधि से बनाना होगा। प्रश्न में विधि का नाम नहीं दिया है तो तुम किसी भी तरीके से सवाल को बनाओ, नंबर पूरे मिलेंगे। समझ में आ गया? अभी जो है ये जो व्यक्तिगत श्रेणी है, इस व्यक्तिगत श्रेणी को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ बनाएंगे, यहाँ कहा जा रहा है पदों का योगफल। कितने पद आपको दिए गए हैं उसको यहाँ लिखो और टोटल करो। 5, 3 और क्या है 8, 12 और 7। सबको जोड़ो कितना आएगा, और पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, चलो जोड़ो। 5 3 8 8 8 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 और 15 कितना होगा 28 43 होगा 43 और 7 50। तो यहाँ हो जाएगा 50/6। 50 से 6 को भाग दो, 6 से 50 को भाग दो, कितना हो जाएगा 6 × 6 और ऐसे होगा क्या 6 का पहाड़ा पढ़ो ना। 6 × 6 = 5 × 8 = 24 × 35 6 6 36 37 42 48। अब भाग जाएगा क्या, 2 बचा, दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 उतारोगे कितने बार में जाएगा 6 दूनी 18 12 18 3 बार में गया। अब 2 2 बच रहा है, मतलब यही संख्या रिपीट होगी, इसलिए एक संख्या बढ़ा के लिखते हैं। तो हमारा जो समानांतर माध्य आया वो समानांतर माध्य कितना आया 1.1 और इसके सामने आप चाहो तो क्या लिख सकते हो लगभग। ठीक, समझ में आ गया? ये व्यक्तिगत श्रेणी के लिए है सिंगल विधि। अब इसके आधार पर समानांतर माध्य की परिभाषा, समानांतर माध्य की परिभाषा किसे कहते हैं देख लो, लिख। किसी भी दिए गए श्रेणी में पदों की जितने भी पद है उन पदों का जो योगफल आता है उस योगफल को जितने पद हैं उससे भाग देने पर जो मान आता है उसे हम क्या कहते हैं समानांतर माध्य कहते हैं। एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, किसी भी श्रेणी में जितने पद हैं उन पदों के योगफल को उसमें जितने पद हैं उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान आएगा उस मान को समानांतर माध्य कहते हैं।
तो लिख सकते हो परिभाषा। जब आपको एग्जाम में पूछेगा परिभाषा, एक अपने मन से उदाहरण ले लेना, सूत्र लेना और लिखना। तो 3 नंबर का भी अगर क्वेश्चन आता है तो पूरे नंबर मिलेंगे।